एक नए वीडियो है द सैम शर्मा शो का, जिनके वीडियो का टाइटल है ऑपोजिशन मेल्ट डाउन आफ्टर तहबूर राणा एक्स्ट्रेडिशन, डोभाल्स प्लान सक्सीडेड। ठीक है, तो अभी जो तहबूर राणा जो 26/11 हमले का मास्टरमाइंड रह चुका है, 26/11 हमले जो जिसने करवाया था उसको अमेरिका से भारत लाया गया है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसी के ऊपर मतलब ये ऑपोजिशन लीडर वाले मतलब क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं कि ये तो मतलब बीजेपी का, मतलब बीजेपी की वजह से नहीं आया हुआ है, कांग्रेस की सरकार की वजह से आया हुआ है, कांग्रेस की सरकार के मतलब सरकार की वजह से मतलब प्रयास की वजह से ये तहबूर राणा को मतलब इंडिया लाया गया है। तो चलिए देखते हैं शर्मा जी ने क्या एक्सप्लेन किया है, पूरी तरह से अच्छी तरह से क्या मतलब बताया है इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो में क्या शर्मा जी ने एक्सप्लेन किया है। भारत का शहर मुंबई, नवंबर 2008। आग की लपटें अपना घिनौना खेल खेल रही थीं शहर के सबसे मशहूर और आलीशान ताजमहल होटल में। अफवाह ये थी कि इन सिलसिलेवार कमांडो स्टाइल हमलों के पीछे करीब 60 आतंकवादी थे। हमले के 59 घंटों बाद 166 मासूमों ने अपनी जान गंवा दी थी। मोदी ऑलरेडी 3 बार इलेक्शन जीत चुके हैं। India has re-elected Narendra Modi as Prime Minister, making him only the second leader in the nation's history to secure a third term. Victory celebrations at the BJP headquarters in New Delhi. Prime Minister Narendra Modi returning to power for a record third term. उनको कोई इलेक्टोरल बेनिफिट नहीं होने वाला है इस साल। वन ऑफ द मेन अक्यूज्ड ऑफ 26/11 तहबूर राणा को भारत लाने से। उसके बावजूद भी ये किया गया क्योंकि आज के भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ एक कहावत नहीं है। आज का भारत भूला नहीं है और ना ही फॉरगिव करता है। आज के भारत ने एक क्लियर मैसेज भेजा है कि भारत अमेरिका की रिलेशनशिप 2008 से बदल चुकी है। तहव्वुर राणा के भारत आने से होपफुली ऐसी इंफॉर्मेशन निकल के आएगी जिससे पाकिस्तान की क्या एग्जैक्ट इन्वॉल्वमेंट थी इन अटैक्स में वो पता चलेगा हमें। और उसके ऊपर से जो करंट तांडव हो रहा है अननोन मैन के द्वारा पाकिस्तान में और कनाडा में, वो दिखाता है कि आज का इंडिया 2008 का इंडिया नहीं है। नया हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। और इसीलिए ऑपोजिशन में पर्टिकुलरली कांग्रेस में बहुत लोगों का भारी मेल्टडाउन हो रहा है क्योंकि उनकी फैलाई हुई गंद को बीजेपी गवर्नमेंट साफ कर रही है। क्या वो दुखी हैं? क्या वो इस बात से डर रहे हैं कि उनके बारे में कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग इंफॉर्मेशन 26/11 के इन्वेस्टिगेशन से और तहव्वुर राणा के इंटरोगेशन से निकल के आएगी? तो आइए, लेट्स वेयर सम प्रोटेक्शन एंड लेट्स फाइंड आउट। शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बिल्कुल, ये नया इंडिया है। ये मतलब जैसे को तैसा, मतलब जैसा तुम करोगे वैसा तुमको जवाब मिलेगा, उस तरह का इंडिया अभी का है। पहले का इंडिया नहीं था कि हाँ आप तुम आओ हमको छूट दे करके जाओ, हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, बस रोएंगे धोएंगे बस खत्म। वैसा नहीं है। अभी क्या करोगे? मारोगे खाओगे। मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। ठीक है, अभी का इंडिया। जैसे पुलवामा अटैक हुआ था तो हमने उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक किया, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक किया, घर में घुस करके मारा आतंकवादियों को। तो ठीक है, तो उस तरह का जवाब अब मतलब जवाब देने के लिए अभी इंडिया तैयार है। ठीक है, पहले की तरह नहीं था कि हाँ जाओ आओ मार के जाओ और कुछ नहीं होगा तुम्हारा। पहले की तरह नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि मतलब जितने भी इंडिया के बाहर, ठीक है, जो भी इंडिया के दुश्मन है, चाहे आतंकवादी हो चाहे कोई भी हो, इंडिया के जो विरोध में रहते हैं हमेशा, इंडिया को मतलब गलत एथी से देखते हैं, गलत नजरिए से, मतलब इंडिया को चोट पहुंचाना चाहते हैं, उनको कोई अनजान शख्स ठोके जा रहा है, कंटिन्यू ठोके जा रहा है, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया कहीं किसी और कंट्री में क्यों ना हो। मतलब कोई अनजान शख्स उनको ठोके जा रहा है, मालूम ही नहीं चल रहा है वो कौन है। ठीक है, तो इस वजह से एक मतलब इसको भी मतलब इंडिया का डिप्लोमेसी बताया जा रहा है, इंडिया का मतलब एक प्लान बताया जा रहा है मतलब। ठीक है, अब कौन लोग है वो इंडिया का है, मतलब इंडिया का है ना कहाँ का है इंडिया का, मतलब ये सब चीज कुछ मतलब नहीं पता चल रहा है। ठीक है, मतलब कंटिन्यू मारे जा रहा है जो भी इंडिया का जो
दुश्मन है उसको अचानक ही पता चल रहा है कि अगले दिन पता चला कि वो मारा गया, इंडिया का मोस्ट वांटेड वो मारा गया। तो ये अभी नया इंडिया है, इंडिया इस इंडिया से बच के रहना पड़ेगा, पहले वाला इंडिया नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान बेस्ड आतंकी ग्रुप लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकी मुंबई में घुसे और इस हमले में 166 लोगों की जान गई और कई लोग बुरी तरह घायल भी हुए। इस पूरे प्लान के पीछे सिर्फ वो लोग ही नहीं थे जिन्होंने बंदूकें चलाई थी, लेकिन एक पूरा नेटवर्क था जिसने प्लान करके कोऑर्डिनेट करके ये अटैक करवाया था। उनमें से एक बड़ा कोऑर्डिनेटर था तहव्वुर राणा। तहव्वुर राणा एक पाकिस्तानी कैनेडियन है जो पहले पाकिस्तानी आर्मी में डॉक्टर हुआ करता था। कनाडा शिफ्ट होने के बाद इसने एक कंपनी खोली जिसका नाम था फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज, जिसके थ्रू ये लोगों के इमिग्रेशन को सॉर्ट आउट करता था, वीजा वगैरह के लिए अप्लाई करता था। इसी कंसल्टेंसी के थ्रू इसने डेविड हेडली को इंडियन वीजा दिलवाया था। डेविड हेडली वाज वन ऑफ द मेन प्लानर्स ऑफ द 26/11 अटैक्स, जिसने मुंबई जाके मुंबई के की स्पॉट्स की रिकॉनेसेंस की थी और ये प्लान किया था कि कहां-कहां पर आतंकी जाकर अटैक्स करेंगे। तहव्वुर राणा ने डेविड हेडली को एक सॉलिड बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव वाली कवर स्टोरी प्रोवाइड की थी ताकि हेडली आराम से भारत में घूम सके। और हेडली ने ताजमहल पैलेस होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, हर जगह जा जाकर रिकॉनेसेंस करके फोटो खींची और एक प्रॉपर प्लान तैयार किया गया अटैक का। और जब फाइनली अटैक हुआ, 166 लोग मारे गए, पूरे देश में डर था, पूरी दुनिया में शौक था, तो राणा ने हेडली को कहा दैट द इंडियंस डिजर्व्ड इट। 26/11 का जो अटैक हुआ था उसको लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकियों ने किया था, मतलब ग्राउंड लेवल का एग्जीक्यूशन एलईटी ने किया था। अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस कलेक्टेड बाय इंडिया, इस ग्रुप का जो लीडर है हाफिज सईद, इसने इस ऑपरेशन को स्पीयर हेड किया था। और आईएसआई जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सर्विस है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, उसने भी लश्कर ए तैयबा को लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया था, ट्रेनिंग और रिसोर्सेज प्रोवाइड किए थे। यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस ने आईएसआई के इन्वॉल्वमेंट को हाईलाइट किया है। भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने भी आईएसआई के ऑफिसर्स के इन्वॉल्वमेंट का प्रूफ प्रोवाइड किया है। तो इवेंचुअली अटैक्स के कुछ सालों के बाद तहव्वुर राणा को यूएस में पकड़ा जाता है। राणा को 2013 में यूएस फेडरल प्रिजन में 14 साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन इंडिया के लिए ऑब्वियसली ये कहानी खत्म नहीं होती उस समय। इंडिया को तहव्वुर राणा के यूएस में सजा मिलने से क्या फायदा होगा? सजा उसको भारत में मिलनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन भारत में निकलनी चाहिए। और इसीलिए इंडिया तहव्वुर राणा की एक्सट्रेडिशन की कोशिश 10 साल से करता हुआ आ रहा है। और फाइनली 2025 तक आते आते एक बड़ा डिप्लोमेटिक और लीगल ब्रेक थ्रू मिला भारत को। और इस 10 साल में 2 ओलंपिक गेम हो चुके हैं, यूके के 3 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं और दुनिया को आर्चीज और नादानियां जैसी फिल्में देखनी पड़ चुकी हैं। लेकिन फाइनली यूएस सुप्रीम कोर्ट ने राणा की फाइनल रिव्यू पिटीशन को रिजेक्ट किया और उसके बाद इंडिया के लिए उसको भारत लाने का रास्ता क्लियर हो गया। एंड देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि ये कितनी हिस्टोरिक बात है और कितनी बड़ी बात है भारत के लिए। सिर्फ विक्टिम्स के लिए ही नहीं, उनके परिवारों के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी के लिए भी। बिकॉज लेटेस्ट रिपोर्ट में पता चला है कि मतलब ये जो तहव्वुर राणा ने कबूल किया है कि जो 26/11 हमला जो हुआ था उसका मेन मास्टरमाइंड हेडली था, डेविड। तो ये जो डेविड हेडली था, मतलब मेन आतंकवादी, मेन इसको मतलब प्लान करने वाला 26/11 का मेन मास्टरमाइंड डेविड हेडली था। और जितने भी इंडिया में आतंकी हमले हुए हैं उसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, पाकिस्तान की मिलिट्री और यहाँ तक कि बोला जा सकता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का भी मोटा मोटी हाथ रहता ही है जितने भी इंडिया में आतंकवादी हमले हुए हैं। क्योंकि इन लोगों की मिली भगत से ही आतंकवादी सरहद के इस पार आते हैं और मतलब कैसे भी घुस जाते हैं और मतलब पहले ढुक करके मतलब आतंकवाद फैलाते हैं इंडिया के अंदर में, ठीक है। तो इन लोगों का मिली भगत ही रहता है। तो ये तहव्वुर राणा जो पकड़ाया है, मतलब पकड़ाया तो था अमेरिका में, था अमेरिका से लाया गया इंडिया में, तो इसमें भारत के लोगों की बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है, भारत की गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है। क्योंकि इसके आने से बहुत सारे लोगों का राज खुलेगा, बहुत सारा चीज जो नहीं पता है वो चीज पता चलेगा, वो अपना बताएगा, ठीक है। भारतीय खुफिया एजेंसी उससे मतलब उगलवाएगी। तो ये भी उम्मीद लगाया जा सकता है कि कुछ गद्दार भारत में भी छुप के बैठे हुए हैं, उनका भी राज से पर्दा उठेगा। तो इससे क्या होगा कि मतलब उनको भी सजा मिलेगी, जो भी अगर सामने आएगा, चेहरा सामने आएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो 166 लोगों के परिवार लोगों पर जो जिन्होंने अपना परिवार को खोया था, उनको मतलब एक तरह से श्रद्धांजलि दिया जाएगा उन लोगों के ऊपर में, मतलब कि हाँ, उनके दुश्मनों को, उनके दोषियों को सजा दिया जाएगा, ठीक है। ये तहव्वुर राणा को लाना एक बहुत बड़ी मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऐतिहासिक जीत के रूप में देखा जाना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि ये जो 26/11 हमला हुआ था, ये भारत के ऊपर बहुत बड़ा चोट था। भारत के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया गया था। मतलब बोला नहीं जा सकता उसके विषय में, ठीक है, कि कितने ने अपने परिवारों को खोया, कितने लोगों ने, मासूमों ने अपनी जानें गंवाई। तो इसको मतलब एक ऐतिहासिक जीत के रूप में देखना चाहिए भारत के नजरिए से, ठीक है। अब जो वो राज उगलेगा तहब्बुर राना, वो तो बाद का बात है, उसके बाद देखा जाएगा, उसके बाद सरकार क्या करती है, क्या क्या राज उगलता है, तो आगे देखने से पता चलेगा, आगे समझ में आएगा बाद में, जब धीरे धीरे समय आगे निकलते जाएगा, समय आगे बढ़ते जाएगा तब, ठीक है। तो चलिए और आगे वीडियो देखते हैं। एक्स्ट्राडाइट करता है अपने देश से दूसरे देशों में। दिस इज ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, क्योंकि भाई यूएस इज द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। इनको क्या जरूरत है किसी भी देश की बात सुनने की। लेकिन एक पॉलिटिकल ऑफेंस एक्सेप्शन करके क्लॉज होता है अमेरिकन लॉ में, जिससे कि अमेरिका एक्सट्रेडिशन को प्रिवेंट कर सकता है एज लॉन्ग एज द अलेजेड क्राइम इज सीन एज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। कि भाई अगर आपने पॉलिटिकल मोटिवेशंस के साथ ये क्राइम किया है तो आपको एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जाएगा, इवन इफ इट्स एन आतंकी अटैक। तो अक्सर इस लॉ के वजह से एक्स्ट्रेडिशन को रोक दिया जाता है, और भारत के लिए भी 10 साल तक इस एक्स्ट्रेडिशन को रोका गया था। कई देशों को तो कभी एक्स्ट्रेडिशन मिलता ही नहीं है। तो द फैक्ट कि भारत को ये एक्स्ट्रेडिशन मिला है, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट एंड इट्स अ वेरी बिग विन फॉर इंडियन डिप्लोमेसी। तो इसके बाद अब आप एक दूसरा सवाल पूछ रहे होंगे कि भाई ये एक्स्ट्रेडिशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए। क्योंकि देखिए, पहला तो ये एक बड़ा मैसेज है सारे एंटी इंडिया एलिमेंट्स के लिए कि भारत अपने दुश्मनों को ना भूलता है ना माफ करता है। और दूसरा कि ये जो राणा है, ये सीधा जाएगा एनआईए के पास क्वेश्चनिंग के लिए। 26/11 की प्लानिंग, 26/11 की फंडिंग, उन सबके राज होपफुली खुलेंगे। और हो सकता है कि इस अटैक में लश्कर तैयबा और पाकिस्तान के आईएसआई का करेक्शन के भी बेहतर प्रूफ निकल कर आएगा। क्या इंटेलिजेंस फेलियर्स हुए थे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 2008 में, हो सकता है इस पे भी इंफॉर्मेशन निकल के आए। क्यों इससे उस समय की पॉलिटिकल क्लास ने इतनी मेहनत की थी आरएसएस की साजिश की तरह दिखाने के लिए। रूलिंग पार्टी ने क्यों इसे आरएसएस की साजिश बोलने की कोशिश की। कई इंडियन प्रो पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स ने ऐसा क्यों किया, बॉलीवुड के लोगों ने ऐसा क्यों किया, पॉलिटिशियंस ने ऐसा क्यों किया। क्या तहब्बुर राणा को इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है? हो सकता है कि इससे रिलेटेड भी वो कुछ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन को एनआईए को डाइवर्ज कर सकता है। इन्वेस्टिगेटर्स की होप है कि राणा की क्वेश्चनिंग से छुपे हुए कोलैबोरेटर्स, स्लीपर सेल्स और शायद स्टेट एक्टर्स के नाम भी सामने आए। एंड होपफुली दिस इज सम सॉर्ट ऑफ क्लोजर फॉर द 26/11 फैमिली के विक्टिम्स। देखिए, पूरी तरह से क्लोजर तो अभी नहीं मिला है। पूरी तरह से क्लोजर तभी मिलेगा जब हाफिज सईद टपकेगा, बट होपफुली दिस गोज अ लिटिल वे। और देखिए, जब से तहव्वुर राणा ने भारत में कदम रखा है, ऑपोजिशन वाले कई लोग, स्पेशली कांग्रेसी, बौखला रखे हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। तो आइए जरा कुछ प्रोटेक्शन पहनते हैं एंड लेट अस। उस समय जो अटैक हुआ था, तो उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो इसको मतलब कुछ और ही मतलब नजरिया से पेश करने के लिए पेश किया गया था। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई ढंग का पूछताछ नहीं किया गया, कोई जानकारी इकट्ठा नहीं किया गया कि कांग्रेस की सरकार द्वारा, ठीक है, मतलब उसको मतलब एक गंदी राजनीति के तौर पे परोसा जाने लगा। आरएसएस को मतलब इसका साजिश करता बताया जाने लगा, ठीक है। मतलब इसको ऐसा कैंपेन चलाया गया बॉलीवुड के तरफ से। बॉलीवुड में तो भांड पड़े हुए हैं पूरे एक तरफ से, जो महेश भट्ट है वो तो एकदम भड़ुआ है एकदम, ठीक है। तो मतलब वो तो भांड पड़े हुए हैं एकदम बॉलीवुड में। तो मतलब ये मतलब इसको अलग ही तरह से परोसा जा रहा था। दिग्विजय सिंह द्वारा कैंपेन चलाया जा रहा था, मतलब कि आरएसएस ने इसको अंजाम दिया है। कांग्रेस और आरएसएस का तो 36 का आंकड़ा रहता है हमेशा का। आरएसएस आरएसएस वाले कुछ नहीं करते हैं, फिर भी ये कांग्रेसी उनके पीछे पड़े रहते। कांग्रेस उनको पीछे मतलब मतलब क्या बोलते हैं, बदनाम करने का ठीका उठा करके रखते हैं, ठीक है। तो ये जो मतलब तहब्बुर राणा पकड़ाया है, इससे बहुत लोगों को मतलब क्या बोलते हैं, गले की हड्डी बनी हुई है कि मतलब ये कुछ जो भारत के अंदर जो मतलब छिपे हुए गद्दार हैं, उनका राज न उगल दे। ये तहब्बुर राणा, उनके बारे में न बता दे इंक्वायरी करने के पर। तो ये क्या हुआ, पूरा बौखलाए हुए हैं, ठीक है। मतलब अनाप शनाप बके जा रहे हैं। उस टाइम तो भाई अलग ही कहानी बक रहे थे कि मतलब आरएसएस ने कर दिया है हिंदुओं को आतंकी, हिंदू आतंकी होते हैं, मतलब अलग तरह का कैंपेन चलाया जा रहा था। मतलब पाकिस्तान के तरफ सिंपैथी जा रहा था, पाकिस्तान के तरफ क्या बोलते उसको, मतलब उसको मतलब पाकिस्तान को तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। पाकिस्तान से मतलब पाकिस्तान से सिंपैथी प्रकट किया जा रहा था इधर से, मतलब उधर की सरकार से, इधर के सरकार के लोगों द्वारा, ठीक है। चलिए और आगे वीडियो देखते हैं। I mean these meltdowns.
फ्रस्ट्रेशन देखिए कन्हैया कुमार की। किसको लाया गया है? अच्छा, मुझे आप पूछे तो हमको लगा कि 15 लाख रुपया खाते में आ गया। आप इसकी बात कर रहे हैं। अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, अभी आईसीसी का चेयरमैन बना दिया। लाज है उस मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी वक्फ बोर्ड तो कभी कुछ तो कभी कुछ। रियल इशू से डाइवर्ट किया जा रहा है अटेंशन। 26/11 का आतंकी अटैक जिसमें 166 लोगों की जान गई थी, इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था, इंडिया का सबसे बड़े आतंकी अटैक्स में से एक था। उससे बड़ा रियल इशू और क्या हो सकता है भाई? तो एक तरफ तो कुछ कांग्रेसी बोल रहे हैं कि भैया ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो रियल इशू से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि भैया ये जो तहव्वुर राणा की एक्सट्रेडिशन हुई है, ये हमारी वजह से हुई है। दिस इज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योर कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी स्टार्टेड बाय द यूपीए। मोदी गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं है। और मॉरल विक्ट्री एंजॉय करने वाली मैडम सुप्रिया श्रीनेत भी कह रही हैं कि भाई राणा को भारत लाने का क्रेडिट कांग्रेस को जाता है, बीजेपी ने क्या किया है? उन साक्ष्यों पर, उन सबूतों पर जो अमेरिका की कोर्ट में हमने दिए और जिसकी बदौलत आज ये तहव्वुर राणा हिंदुस्तान का इसका प्रत्यार्पण हुआ है। मुझे और भी खुशी होती अगर डेविड कोलमैन भी यहाँ आया होता, जो गिलानी है और पाकिस्तान नागरिक था, अपने आप को अमेरिकन आप बताता है। लेकिन ये एक सरकार का शुरू किया हुआ और एक सरकार का किया हुआ प्रक्रिया है। बीजेपी तो सिर्फ पिछले 10 साल से ट्राई कर रही है। बीजेपी को कैसे क्रेडिट दे सकते हो आप लोग यार? कपिल सिब्बल भी कह रहे हैं कि भाई तहव्वुर राणा को भारत लाने का पूरा क्रेडिट कांग्रेस को जाना चाहिए यार। बीजेपी कैसे क्रेडिट ले सकती है इसका? कहने का मतलब यह है कि मैं यूपीए सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो उन्होंने प्रयास करके, डिप्लोमेटिकली प्रयास करके, एनआई की इन्वेस्टिगेशन टीम भेज के, अरेस्ट वारंट इशू करके, चार्जशीट फाइल करके आगे इसको बढ़ाया। और अपनी सरकार को मैं मुबारक देना चाहता हूँ कि उनके भी जो एफर्ट्स हैं उनको सक्सेस मिली। तो एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये असली मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के ही लीडर्स हैं जो कह रहे हैं कि नहीं ये बहुत बड़ी बात है और सारा क्रेडिट हमको जाना चाहिए। तीसरी तरफ ऑपोजिशन के ही लीडर्स हैं जो कह रहे हैं कि भाई इनकी फोटो क्यों दिखा रहे हो, क्या बड़ी बात है इसमें, ये तो कोई छोटा मोटा आदमी है। कांग्रेस बोलने भी लग गई कि ये तो भाई छुटभैया आदमी है, तो कोई छोटा मोटा आदमी है, इसको एक्स्ट्राडाइट करने में क्या बड़ी बात है। इसमें तो मुझे खेल ही लगता है, इसलिए कि 2011 में जब यूपी की सरकार थी तो पूरी जांच फाइल अमेरिका को दे दी गई थी और हेडली को मुख्य आरोपी माना गया था और तहव्वुर राणा को कॉन्स्पिरेटर माना तो गया था, लेकिन उतनी बड़ी भूमिका में नहीं था। भाई लेफ्ट हैंड क्या करता है ये राइट हैंड को पता नहीं होना चाहिए। इस एडवाइस को कांग्रेस ने एकदम दिल में ले लिया है। राहुल गांधी लगता है ट्रंप जी के बहुत बड़े फैन है। ट्रंप का क्या प्लान रहता है कि देखिए हम इतने सारे कंफ्यूजिंग एक्शंस लेंगे कि ऑपोजिशन हमेशा कंफ्यूज ही रहेगा कि ट्रंप करना क्या चाहता है, एंड दैट इज हाउ आई विन। राहुल गांधी जी ट्रंप से भी एक स्टेप आगे चले गए। राहुल गांधी जी ने बोला है कि हम इतनी कंफ्यूजिंग चीजें करेंगे कि सिर्फ ऑपोजिशन ही कंफ्यूज नहीं होगा, हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी जी तो ट्रंप से भी बड़े निगोशिएटर निकले। अब कांग्रेस के एक्स सीएम पृथ्वीराज चव्हाण कह रहे हैं कि भाई इनको अच्छे से ट्रीट किया जाए, पूरा प्रॉपर्ली केस किया जाए। हमारी मांग है कि जिस तरह से अजमल कसाब के खिलाफ पूरे भारत के कानून के अंतर्गत जो पूरा मुकदमा चला है, कसाब को पूरा अपना बचाव करने का, अपने वकील देने का पूरा अधिकार था, उसने वकील दिए, उसको पूरा अपील करने का मौका मिला हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उसको सजा हुई। तो इसी तरह से राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों कर रही है, पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। ऐसा है 10 वर्ष से तो इनकी सरकार है, तो ये जो बात कर रहे हैं तो उसको तो पहले लाना चाहिए था। कांग्रेस एमपी प्रमोद तिवारी भी यही कह रहे हैं कि इनको लाने में इतना टाइम क्यों लग गया, पहले क्यों नहीं लेके आए मोदी वापस इसको। 26/11/2008 और आज है 10 अप्रैल 2025। 11 साल लग गए आपको लाने में, माफी मांगनी चाहिए देश से। अवधेश प्रसाद भी यही कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के बाद 10 साल थे, अब क्यों लेके आ रहे हैं, तुरंत 2014 में क्यों नहीं ले आए थे। सपा के एक और लीडर भी यही कह रहे हैं 17 साल के बाद इनको क्यों वापस ला रहे हो, नरेंद्र मोदी इज द वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई 2008 के हमले होने के बाद और 2014 में मोदी आए, उस बीच में भी आपके पास 6 साल थे तहव्वुर राणा को भारत वापस लाने में, तब आप क्यों नहीं लाए, आपको हो जाता पॉलिटिकल फायदा उस समय पे। संजय राउत कह रहे हैं कि भाई तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है, बिहार इलेक्शन में फायदा। ये जो कन्हैया कुमार था इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, वही जेएनयू वाला। अगर नहीं जानते होंगे तो बता देते हैं। अभी जो जेएनयू वाला जो एक मतलब देश विरोधी एक
कैंपेन चलाया था उस टाइम जेएनयू में, इसी के मतलब अंडर में हुआ था, ये उस टाइम लीडर था जेएनयू का। ठीक है, अभी इसको कांग्रेस ने मतलब बिहार में कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो था ये बंदा, ये मतलब जेएनयू में देश विरोधी वो जो क्या बोलते हैं, जो संसद भवन पे जो हमला हुआ था, क्या बोलते हैं उसका नाम क्या था आतंकवादी का, अफजल अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है वाला जो स्लोगन ये लोग चलाया था कुछ लोगों द्वारा मिल करके, उसका ये मास्टरमाइंड था उस टाइम ये जो कन्हैया कुमार है, ये उस टाइम उसका जेएनयू का लीडर था उस टाइम। उसको कांग्रेस की लोगों ने उसको मतलब इसको क्या बोलते हैं उसको, अभिव्यक्ति की आजादी, मतलब बोलने का अधिकार, किसी को भी कुछ भी बोलने का अधिकार है, उसकी आजादी दे करके, हवाला दे करके इसको अभी कांग्रेस के तरफ से मतलब इसको मतलब टिकट दिया गया है। तो ये बात छिपा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार जो भी है वो हमेशा से आतंकवादियों को सपोर्ट करते रहे। कांग्रेस के शासन काल में आतंकवादियों के लिए देर रात तक कोर्ट खुले हैं, देर रात को कोर्ट खुलवाया गया है, जबरदस्ती कोर्ट खुलवाया गया है उनको मतलब सजा को रोकने के लिए। बहुत सारे ऐसे ही जो भी याकूब मेनन को जो फांसी होने वाले थे उसको फांसी को रुकवाने के लिए बहुत सारे लोगों ने मतलब कांग्रेस के शासन काल के समय का बात ही है, बहुत सारे लोगों ने कोर्ट खुलवाया था उसको फांसी को रुकवाने के लिए। बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स ने भी उस पर साइन किया था, बहुत सारे एक्टर का सपोर्ट, कांग्रेस के लीडर्स का सपोर्ट, बहुत सारे लीडर्स का सपोर्ट था। तो ये मतलब कुछ लोग हैं जो इंडिया में हैं, ऐसे लोग जो है जो पाकिस्तान के आतंकियों को अपना जीजा मानते हैं। ठीक है, ये बात छुपा हुआ नहीं है, मतलब पाकिस्तान के जो कुछ आतंकवादी हैं इंडिया में हैं लोग, उनका मतलब पाकिस्तान के आतंकवादी को अपना जीजा मानते हैं। ठीक है, तो ये बात छिपा नहीं है। अभी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के लीडर्स बोल रहे हैं कि ये जो तहव्वुर राणा का जो प्रत्यार्पण हुआ है, अमेरिका से लाया गया है, इसमें कांग्रेस का मतलब हाथ है, मतलब इस ये जो हुआ है ये कांग्रेस की वजह से हुआ है। तो 2008 से लेकर के 2014 तक 6 साल कांग्रेस की सरकार थी, तब समय नहीं मिला था मतलब ये उसको लाने के लिए। अभी बीजेपी की, मोदी गवर्नमेंट की कोशिश के वजह से ये सफल हुआ है, तो उसमें भी तुम लोग अपना मतलब रोटी सेकने में लगे हुए हो कि हाँ ये हमारा कांग्रेस के वजह से आया हुआ है। तो ये लोग का मतलब राजनीति चलते रहेगा, ये लोग का गंदी राजनीति खाया हुआ है, गंदा चीज सुबह सुबह खा के उठता है लोग, गंदी राजनीति पूरा दिन करता है लोग, फिर सो जाता है लोग, फिर सुबह कुछ गंदा चीज खाता है, राजनीति करता है, गंदी चीज खा के सो जाता है। ठीक है, तो इन लोग का वही काम है। ठीक है, लेकिन एक तरफ से बोलना चाहेंगे कि जो भी ये प्रयास हुआ है बीजेपी की वजह से हुआ है, मोदी गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी की वजह से हुआ है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो भी है उनके वजह से, कोशिश की वजह से हुआ है। इतना दिन से तहव्वुर राणा को मतलब कोई खोजा खोजी नहीं हो रहा था 2008 से लेकर 2014 तक। ठीक है, अभी 2014 के बाद आया हुआ है, तो इसमें भी उनको अपना मतलब एडवांटेज चाहिए इनको। ठीक है, तो ये लोग का गंदी राजनीति करने दीजिए। ठीक है, चलिए और आगे वीडियो देखते हैं। ये लोगों से पर उसके पीछे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आने वाले चुनाव में वो राणा का नाम लेकर वोट की बटोरना नहीं चाहिए। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ अपोजिशन को कि देखिए, देयर वर मेनी इलेक्शंस बिटवीन 2008 एंड 2025। अगर इसका इतना बड़ा इलेक्टोरल बेनिफिट होता तो आप ले आते इसको 2014 के इलेक्शन के पहले, शायद आप मोदी जी को हरा देते। अगर ये इतना इलेक्टोरली बेनिफिशियल होता तो 2024 के इलेक्शन के पहले ले आते, शायद सही में 400 पार हो जाता उनका, कोalition गवर्नमेंट बनानी नहीं पड़ती उनको। और देखिए, मैं आपको बताता हूँ सच बात यह है कि अगर तहव्वुर राणा को इंडिया तब लाया गया होता जब कांग्रेस की सरकार होती, तो राणा आज कहीं पर एमपी या सेंट्रल मिनिस्टर होते, या कम से कम कोई प्रॉफिटेबल एनजीओ चला रहे होते यासीन मलिक की तरह। इनको वैसा ही सम्मान दिया जाता जैसा यासीन मलिक को सालों तक मनमोहन जी ने दिया था। तहव्वुर राणा के 26/11 में क्लियर हाथ होने के बावजूद उस समय एनडीटीवी ने तहव्वुर राणा की वाइफ का एक एकदम इमोशनल इंटरव्यू लिया और तहव्वुर राणा के लिए सिंपैथी का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की थी। ये तो हालत है भैया भारत में आतंकियों की। भारत में आतंकियों को हेडमास्टर का बेटा बोला जाता है। तो इसलिए मैं तो एक्चुअली बहुत खुश हूँ कि कांग्रेस के समय पे तहव्वुर राणा को नहीं लाया गया भारत, वरना आज वो भारत रत्न होते भाई
भाई साहब। थैंकफुली शशि थरूर ने कांग्रेस की जो विप लाइन है उससे अलग जाके एक हट के इंटरव्यू दिया, जहां पे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये एक आतंकी है। It's a good thing that we've been able to get at least one person extradited. 26/11 was such a horror for our country. 166 people died. हो सकता है थरूर जी के इसी एटीट्यूड के चलते आजकल कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस की लीडरशिप से उनकी बन नहीं रही है बहुत ज्यादा। और कांग्रेस का मेल्टडाउन क्यों हो रहा है, इसका एक बिल्कुल क्लियर रीजन है। क्योंकि देखिए, जब 26/11 का अटैक हुआ था तब सिर्फ पाकिस्तान से ही अटैक नहीं हुआ था, भारत के अंदर से भी भारत के ऊपर अटैक हुआ था। किसी ने अजमल कसाब को, आतंकियों को ये एडवाइस दी थी कि भाई आप हाथ पर हिंदू कलावा पहनिए, ताकि जब आप मारे जाएंगे तो कम से कम हम ये दिखा सकते हैं कि देखिए ये तो इतना बड़ा टेरर अटैक हिंदुओं ने ही कर दिया है भारत के ऊपर। सबसे बड़े आतंकी तो हिंदू हैं। क्या आप पाकिस्तान को देखते रहते हो यार? ये तो भला है भवानी माता का, भला है बजरंगबली का कि हमारे ब्रेव हार्ट पुलिस कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले ने कसाब को जिंदा पकड़ा। 40 गोलियां खाई तुकाराम ओम्बले ने, उसके बाद भी जिंदा पकड़ा उन्होंने कसाब को। और तुकाराम ओम्बले की इस सुप्रीम सैक्रिफाइस की वजह से ये तो हिंदू आतंक की बोगी बन सकती थी, वो नहीं बन पाई। पूरा भांडा फूट गया। नहीं तो भारत के कुछ लोग और पाकिस्तान दोनों अपने मिशन में सफल हो जाते इसको एक हिंदू अटैक की तरह दिखाने में। और आप देख सकते हैं कि भारत में कुछ लोगों ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, जैसे कि ऑलमोस्ट उनको पता हो कि अटैक कब होगा, कैसे होगा, और आतंकियों ने हाथ में कलावा पहना हुआ होगा। अब देखिए, मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इट इज वेरी सस्पिशियस, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। क्योंकि आप देखिए कि अटैक होते ही कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ हाई प्रोफाइल लोगों ने तुरंत इसको एक आरएसएस की साजिश डिक्लेयर कर दी, और अटैक होते ही एक किताब भी रिलीज कर दी इतनी जल्दी। और रिलीज किसने की? कांग्रेस के सीनियर लीडर और हमारे ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी के मेंटोर दिग्विजय सिंह ने 26/11 आरएसएस की साजिश नाम की एक किताब लॉन्च की। इस बुक लॉन्च में बॉलीवुड डायरेक्टर महेश भट्ट भी था और कई प्रोमिनेंट लोग थे। कमाल की बात यह है कि ये पूरा प्रोपेगेंडा पूरी तरह से फेल होने के बावजूद आज तक इस किताब को और दिग्विजय सिंह के इस एक्शन को राहुल गांधी, सोनिया गांधी या किसी भी सीनियर कांग्रेस लीडर ने कंडेम नहीं किया है, रिजेक्ट नहीं किया है। इसके बावजूद कि दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के मेंटोर हैं और इतने हाई लेवल लीडर हैं कांग्रेस पार्टी में। ये है कांग्रेस पार्टी। इनफैक्ट एक कांग्रेस लीडर ने तो यहाँ तक क्लेम कर दिया था कि एलिजेडली तुकाराम ओम्बले को कसाब ने नहीं मारा, पाकिस्तानी आतंकियों को क्लीन चिट दे दी थी, और बोला था कि तुकाराम ओम्बले को एक दूसरे पुलिस ऑफिसर ने मारा था जो आरएसएस का वर्कर था। Coming in from the state of Maharashtra now, a Congress leader has made a shocking claim. He gives a clean chit to Pakistani terrorists. The leader says 26/11 cop was killed by an RSS-backed police officer and not by Ajmal Kasab. इतने हद तक गिर गए थे ये लोग। इस किताब के पीछे अजीज बर्नी नाम के एक आदमी का हाथ था जिसने ये किताब लिखी थी। सारा ब्लेम आरएसएस पे डालने की कोशिश की गई थी, और इसी अजीज ने जिसने ये किताब लिखी है जिसमें आरएसएस को ब्लेम कर 6 साल 2008 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, तब भी 6 साल बहुत होता है। किसी चीज को सक्सेस करने के लिए, किसी चीज पे अमल करने के लिए, किसी चीज को करने के लिए 6 साल बहुत होता है। 6 साल बहुत होता है, ठीक है। 6 साल में देश इधर से उधर हो जाता है, ठीक है। एक आदमी को उधर से नहीं लाया गया 6 साल में। अभी अगर लाया गया है तो उसके ऊपर भी अपना सेकना है, ठीक है। तो नहीं, ये कांग्रेस की ये हाँ, पिछली सरकार में ये होता, अगर वो आ गया रहता ना, अच्छा हुआ इस सरकार में आया। अगर उस सरकार में आया रहता ना तो उसकी इधर उधर से कहीं ना कहीं से सीट दे करके, जैसे अभी कन्हैया कुमार को दिया गया है, वो भी तो जो देश विरोधी नारा लगाया था, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि अगर ये उस समय आया रहता तहव्वुर राणा, तो इसको कहीं ना कहीं से टिकट दे दिया गया था। अभी इसके परिवार वालों के साथ सिंपैथी जताया गया था एनडीटीवी द्वारा, जो रवीश कुमार का जो चैनल है एनडीटीवी, फेमस चैनल है, कुछ लोगों का फेमस चैनल है वो रवीश कुमार का एनडीटीवी, उसके द्वारा सिंपैथी दिखाया जा रहा था परिवार के द्वारा। जो 166 लोगों का सिंपैथी था, 166 लोगों ने परिवार खोया था, उनका कोई उनके तरफ से कोई, उनके खिलाफ कोई सिंपैथी नहीं था, ठीक है। तो ये मतलब पिछली सरकार की थी, मतलब आतंकवादी घोषित करना, आतंकवादियों के साथ जो मेन आतंकवादी थे उनके साथ सिंपैथी बटोरना, सिंपैथी देना उनको। तो ये पिछली सरकार की कुछ थी, मतलब खासियत बोला जाएगा इसको, खासियत थी, ठीक है। ये मतलब देशभक्ति का क्या बोले इन लोग, मतलब छोड़िए, अब बेसी बोलने से बात आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही बात है कि मतलब ये लोग हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करने के चक्कर में लगे हुए थे, ठीक है। आतंकवादियों के परिवार वालों के साथ में मतलब इन लोग का सिंपैथी था। 166 लोग का परिवार जो मरा था, ये तो तुकाराम जी का मतलब
ये था कि उन्होंने कसाब को जिंदा पकड़ लिया, नहीं तो उसके हाथ में भी वो जैसे वो कलावा फलावा का बात चल रहा है, कलावा बांध करके हिंदुओं मतलब उसको भी हिंदू दिखा देता है ये लोग। ठीक है, मतलब वो था कहाँ का, लेकिन उसने आकर के पूरा इन लोग का प्लान को चौपट कर दिया, मतलब इन लोग का पूरा प्लान को मटिया मेट कर दिया। ठीक है, उस पकड़ा गया वो इनके पूरे पूरे प्लान को मटिया मेट कर दिया, नहीं तो अभी कुछ और ही कहानी बना रहता। ठीक है, तो ये भगवान का शुक्र है, ऊपर वाले का शुक्रिया है कि बोले ऊपर वाले ने हिंदुओं के साथ गलत ना होने दिया, हिंदुओं को बदनाम होने से बचा लिया। ठीक है, तो आज पूरी दुनिया जानती है कि कौन किस मतलब कहाँ के आतंकवादी आते हैं, कहाँ के किस धर्म के आतंकवादी होते हैं, तो पूरी दुनिया को मालूम है। ठीक है, सारे दुनिया में मालूम है। लोग बैठे हुए थे जो पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहे थे, आतंकियों के लिए बैटिंग कर रहे थे। इसके बावजूद कि नवाज शरीफ ने साफ एडमिट किया था कि 26/11 के पीछे उनका ही हाथ था। Former Prime Minister Nawaz Sharif says yes, the 26/11 terrorists were sent, in fact, from Pakistan. Yes, this is a direct confession I'm being told that has been made by Nawaz Sharif. और जो झूठ कांग्रेसी फैला रहे थे, उसी झूठ का इस्तेमाल करके पाकिस्तान बोल रहा था कि देखिए इंडिया वाले तो खुद बोल रहे हैं कि ये तो हिंदुओं ने किया है। इसका आप नोट कीजिए कि हाथ के ऊपर ये येलो बैंड पहना हुआ, ऑरेंज रंग का जो बैंड है, ऑरेंज बैंड, ये सैफरॉन बैंड जो है, ये बीजेपी के दहशतगर्दों की खास निशानी है। कई लोग उस समय बॉलीवुड से निकल कर आए थे जो कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान पे गलत लांछन लगाने की कोशिश की जा रही है। Nowhere in this book or nowhere in Mr. Mushrif's book you will see the involvement of the Pakistani terrorists in 26/11. जहाँ चारों तरफ झूठ ही झूठ फैला हो, उसमें सच बोलने वाले को क्रांतिकारी कहकर पुकारा जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि तमीर साहब ने क्रांति से कम कोई काम नहीं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इस आदमी को एक्स्ट्राडाइट किया गया है इंडिया। होपफुली हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी कि क्यों भारत में कुछ ऐसे लोग थे जो इतने ईगर हो रहे थे पाकिस्तानियों से ब्लेम को हटाने के लिए। क्यों भारत में कुछ ऐसे लोग थे जो इतने ईगर थे आरएसएस को ब्लेम करने के लिए। क्या ये एक प्री प्लान स्ट्रेटेजी थी कि इस ट्रेजेडी को एक्सप्लॉइट करके एक अपकमिंग ऑपोजिशन पार्टी को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, हिंदुओं पे एक परमानेंट लांछन लगा दिया जाए कि भाई देखिए हिंदू तो मुसलमानों से कहीं बड़े आतंकी होते हैं। वॉज देयर अ कंस्पिरेसी? होपफुली इससे हमको कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी। और अब बात करते हैं तहव्वुर राणा को जो भारत इंडिया लेकर आया है। दिस इज अ बिग विन फॉर इंडियन डिप्लोमेसी, बिग विन फॉर इंडियन इंटेलिजेंस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भाई देखिए अमेरिका बहुत ही रेयरली लोगों को दूसरे देशों में एक्स्ट्राडाइट करता है। तो देखते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी और इंटेलिजेंस कैसे पिछले 10 सालों में चेंज हुआ है, क्योंकि तहव्वुर राणा के एक्सट्रेडिशन को एनएसए अजीत डोवल क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। हर एक फॉर्मेलिटी में अजीत डोवल पर्सनली इन्वॉल्व थे। और जब से अजीत डोवल इंडिया के एनएसए बने हैं, उन्होंने इंडिया की डिफेंस फिलॉसफी को डिफेंसिव ऑफेंसिव स्टाइल में शिफ्ट किया है। आपने देखा होगा कि अजीत डोवल ने ऑलरेडी पाकिस्तान को वार्न किया हुआ है कि आप अगर मुंबई की तरह एक और हमला करेंगे तो याद रखिए कि बलूचिस्तान को आप गंवा देंगे। Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. इसके बाद भी पाकिस्तान बाज तो आया नहीं। भाई उनकी फितरत में कुत्ते की पूंछ सीधी तो होनी जाएगी रातों रात। मक्खियों को टट्टी पे बैठने की आदत होती है, रातों रात बैठना बंद तो नहीं करेंगे ना वो लोग। तो आप देख लीजिए कि बलूचिस्तान में इस समय पे क्या हो रहा है। पूरी दुनिया ने देखा है बलूचिस्तान इस समय पे पाकिस्तानी आर्मी के लिए एक नो गो जोन की तरह बन रखा है। कभी ट्रेन हाईजैक हो जाता है, उनके 250 सोल्जर्स मार दिए जाते हैं, कभी एयरपोर्ट में ब्लास्ट हो जाता है। पहले क्या होता था, आतंकी भारत में अटैक करते थे, उसके बाद जाके पाकिस्तान में छुप जाते थे, कनाडा यूके में जाके छुप जाते थे। और इस समय तो अननोन गवर्नमेंट ने ऐसा बवाल मचाया हुआ है कि चाहे पाकिस्तान हो, यूके हो, अमेरिका या कनाडा हो, कहीं भी ये साले आतंकी सेफ नहीं है। घुस घुस के चुन चुन के अननोन गनमैन, पता नहीं इनको कहां से सपोर्ट मिल रहा है इन अननोन गनमैन को, बट ये अननोन गनमैन चुन चुन के भारत के दुश्मनों को साफ कर रहे हैं। जैसे मोर्टीन चुन चुन के छुपे हुए मच्छरों को साफ करता है। और इससे आतंकी सेफ नहीं है। भारत में आतंकी पावर कम हो रही है, अंडरवर्ल्ड की पावर कम हो रही है। पिछले कुछ सालों में दाऊद के कई गैंगस्टर्स को भी अरेस्ट किया गया है। और अब तो आप देखिए कि कुछ ही दिन पहले लश्कर तैयबा का जो हेड है और 26/11 का जो मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, उसको और उसके एक करीबी आदमी पर बड़ा अटैक हुआ था। करीबी आदमी को तो हुरों के पास पहुंचा दिया गया, हाफिज सईद इतने से मार्जिन से बचा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब कम से कम हाफिज सईद जब भी सुबह उठे। उस समय की जो गवर्नमेंट थी हिंदुओं को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। ये जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है ये तो हमेशा से हिंदू विरोधी रही है। ठीक है, चाहे राम मंदिर को लेकर के हो, चाहे कुछ किसी भी तरह से हो। ठीक है, हिंदुओं का बदनाम करने में आगे रहती है। ठीक है, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है हिंदू विरोधी रहती है हमेशा से।
ये जो तहाबुर राना जो पकड़ाया हुआ है, इससे बहुत लोगों को क्या हुआ है कि मतलब गले की हड्डी बनी हुई है, बहुत लोगों का इंफॉर्मेशन बाहर आने वाला है। अगर ये बक दिया, अगर इंडिया के अंदर भी कुछ गद्दार बैठे हुए हैं, उनका भी मतलब प्राण अभी मतलब अटका हुआ है, ठीक है। अगर ये बक दिया तो बहुत जन जाने वाले हैं इसके चक्कर में, बहुत लोगों का पोल खुलने वाला है। तो ये जरूरी है तहाबुर राना को मतलब सच उगलवाना जरूरी है तहाबुर राना से, ठीक है। और रहा अभी तो जो भी है पाकिस्तान में कोई अननोन पर्सन द्वारा आतंकवादियों का सफाया चल रहा है, पाकिस्तान हो चाहे कनाडा वगैरह, खालिस्तानियों का अभी ठोकाई चालू है। तो ये अच्छा काम हो रहा है, पाकिस्तानियों का जो सफाया हो रहा है ये अच्छा काम हो रहा है। जो भी मार रहा है बंदा देवता है, उसको मतलब देवता के समान है वो बंदा, जो भी ठोकाई कर रहा है इन आतंकवादियों का। डर भी एक अच्छी सजा है, और सिर्फ इनको ही नहीं, जो वायलेंट खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनको भी अननोन गनमैन साफ कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ भी इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाई है, इवन आफ्टर तालिबान वहां पर आके सेटल हो गया है, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भारत ने अफगानिस्तान को इतना दिया है कि तालिबान भी अब अपने मुस्लिम भाइयों को छोड़ के भारत की तरफ आ गया है, और पाकिस्तान को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में ऐसा पेल रखा है, असली जिंदगी में भी और क्रिकेट में भी। इंडियन इंटेलिजेंस का गोल लगता है कि भारत के दुश्मनों को भैया अनस्टेबल ही रखना है पूरे टाइम पे, और जितना भारत के दुश्मन अनस्टेबल रहेंगे उतना भारत स्टेबल रहेगा। उसके साथ साथ आप देखिए कि भारत अमेरिका और दूसरे बड़े बड़े देशों के साथ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स डेवलप कर रहा है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे ईरान हो, इनफैक्ट रशिया के साथ उनकी ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। तो एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए इनके पास अब एक्चुअली स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स भी हैं। तो तहव्वुर राणा को जो भारत लाया गया है एक्स्ट्राडाइट करके, उससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाता है, ना सिर्फ भारत के दुश्मनों को जाता है लेकिन उन ऑपोजिशन के लीडर्स को भी जाता है जिनकी सिंपैथी इस भारत के बजाय शायद पाकिस्तान के साथ है, कि इंडिया ना भूलेगा ना माफ करेगा। कि ये क्लियर वार्निंग है भारत की कि ये 26/11 के कल्प्रिट्स के खिलाफ एक्शन सिर्फ तहव्वुर राणा तक लिमिटेड नहीं है। होपफुली जो भी इस प्लान में इन्वॉल्व होगा उन सबके बारे में इंफॉर्मेशन निकलेगी और उन सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पहले इंडिया पर इल्जाम लगता था कि भाई इंडिया इज अ सॉफ्ट टारगेट, कोई भी यहाँ पर आता है मार के चला जाता है, भारत क्या करेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडिया ने कम से कम उस इमेज में थोड़ा चेंज लाया है, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन हो, चाहे बॉर्डर पे चाइना के खिलाफ एक्शन हो, बालाकोट स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, या इंटरनेशनल एक्सट्रेडिशन एफर्ट्स हो, या अननोन गनमैन का जलवा हो। भारत ने डेफिनेटली पिछले 10 सालों में अपनी इमेज को एटलीस्ट इन द इंटरनेशनल फोरम, एटलीस्ट इन द सिक्योरिटी फोरम, एटलीस्ट इन द एंटी टेररिज्म एफर्ट्स काफी चेंज किया है। और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि तहव्वुर राणा के इन्वेस्टिगेशन से और उसके इंटेरोगेशन से भारत में जो बैठे हुए लोग हैं, जो पाकिस्तान के लिए डिफेंस कर रहे थे, जो हिंदुओं को ब्लेम करने की कोशिश कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि उनके खिलाफ भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और अगर एज यूजुअल गाइस, प्लीज सपोर्ट अस ऑन पेट्रियन, सपोर्ट अस बाय बिकमिंग अ यूट्यूब। बहुत सारे मतलब लीडर्स मिल जाएंगे, पार्टियों के नेता मिल जाएंगे जो आतंकियों के प्रति सिंपैथी रखते हैं, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे नेता मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो 26/11 का जो अभी मेन मास्टरमाइंड अभी तहव्वुर राणा को जो लाया गया है इंडिया, इससे तो बहुत सारे राज बुलवाया जाएगा, बहुत सारे लोगों का राज खुलेगा। इंडिया में बैठे जो गद्दार हैं, उनके जो छिपे हुए गद्दार हैं, जो उस समय इन लोगों की मदद किए थे, उनका भी ये पर्दाफाश करेगा, ये भी नाम पकड़ेगा, इशारा करेगा, नाम बताएगा। तो ये भी होने वाला है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मतलब थोड़ा बहुत भी, पूरी तरह से नहीं, लेकिन मतलब ये जो 166 लोगों के जो फैमिली है, 166 लोगों को श्रद्धांजलि मिलेगा, ठीक है, श्रद्धांजलि दिया जाएगा, मतलब श्रद्धांजलि होगा एक तरफ से, मतलब इसको फांसी का सजा दिया जाए, इससे राज उगलवा करके इसको फांसी का सजा दिया जाएगा, तभी 166 लोगों को श्रद्धांजलि दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था वीडियो में, बहुत सारे मतलब एक्सप्लेन हुआ है इस बात पे कि मतलब कैसे अपोजिशन वाले मतलब इसको क्रेडिट लेने के चक्कर में लगे हुए हैं, कैसे अपोजिशन गवर्नमेंट थी उस समय की सरकार जो थी, हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करने के चक्कर में लगी थी, आरएसएस को बदनाम करने के चक्कर में लगी थी। बात कुछ और था, कुछ और दिखाया जाने का कोशिश किया जा रहा था। किस तरह से एक्सप्लेन किया गया, वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। वीडियो को इतना ही रखते हैं, चलिए मिलते